हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर की दो पोस्टें हैं जिनका एग्जामिनेशन हुए बहुत दिन हो गया है। जिनके अंदर है सबसे पहले एग्जामिनेशन हमें देखने को मिला था पोस्ट, जिनका हमें पोस्ट है टोटल 333 है, वो पोस्टें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में अभी जनवरी के अंदर है यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर जिनकी टोटल पोस्टें थी 1224 पोस्टें थी, इनका एग्जामिनेशन हमें देखने को मिला था। तो इन दोनों पोस्टों का अभी तक हमें रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिला है, ना ही हमें अभी इनके नेक्स्ट स्टेज होगा जो कि स्किल टेस्ट है, उसके बारे में अभी कोई कमीशन की तरफ से जानकारी है, वो देखने को नहीं मिली है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखने को देखेंगे कि इसके अंदर है कितना और डिले हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड हमें कब तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है, रिजल्ट के बाद में यहाँ पर यूपी ट्रिपल एसबी के अंदर है कितना स्किल टेस्ट के अंदर हमें टाइम गैप है वो देखने को मिलता है, ताकि आप अपनी स्टेनोग्राफी की स्पीड और एक्यूरेसी है उसके ऊपर है काम कर पाओ और उसको इम्प्रूव कर पाओ और क्वालिफाई कर पाओ एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, जिनकी टोटल पोस्ट है 333 हैं, जिनका एग्जामिनेशन पहले हुआ था। तो इनकी अगर हम एग्जामिनेशन डेट की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन कब हुआ था, तो इनका एग्जामिनेशन हुआ था 16 नवंबर 2025 को। का एग्जामिनेशन है वो हमें देखने को मिला था। और एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर देने के लिए एलिजिबल है कैंडिडेट कितने थे, 11,135 कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल थे। पर इसके अंदर से अप्रोक्सीमेट है 5,000 कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने ही एग्ज़ाम है वो दिया था। देखो कि 6,300 कैंडिडेट हैं, ये एब्सेंट हमें देखने को मिले थे। अब अगर हम इसकी स्किल टेस्ट की अगर बात करें कि स्किल टेस्ट के अंदर है कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो वो हमें पता चल रहा है कि स्किल टेस्ट के अंदर है वैकेंसीज़ का यहाँ पर 15 टाइम्स कैंडिडेट है, उनको यहाँ पर कॉल किया जाएगा। इसके लिए उनको कॉल किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो उनको अगर स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, अगर वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये कितना निकल के आता है, 333 इंटू में आप 15 कर दोगे, तो ये आपका ये डेटा है निकल के आता है। और कैंडिडेट्स की अगर हम अटेंडेंस के अंदर ही देखें, तो ये देखो कि अटेंडेंस के अंदर ही आप देखो कि कैंडिडेट्स कितने थे। कैंडिडेट्स हैं वो इतने नहीं थे, क्योंकि ये 15 टाइम्स कैंडिडेट हैं निकल के आ रहे हैं, 5,000 कैंडिडेट्स हैं। 5,000 कैंडिडेट्स हैं पर पूरे 5,000 कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो अब कट ऑफ की तो बात ही छोड़ दो कि इसके अंदर है कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ तो इसके अंदर है जो एग्ज़ाम देने चला गया वो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया होता है उसके थ्रू है। यहाँ पर मैक्सिमम ये मान सकते हो कि सारे कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स हैं स्किल टेस्ट देने के लिए एलिजिबल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर है जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है आपका सबसे ज़्यादा कौन-सा रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा और फिर बाद में जब मेरिट बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग है आपका जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है, वो देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट डेट की। तो इनका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो आपको कब देखने को मिल सकता है, इनकी टोटल पोस्ट है 333, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इनका रिज़ल्ट है आपको इसी मंथ के एंडिंग के अंदर है आपको इनका रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसका एग्ज़ाम हुए बहुत दिन हो गए और अभी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर है और दूसरे एग्ज़ाम से उनका रिज़ल्ट भी हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी इसी फ्लो के अंदर ही आपको मार्च मंथ के एंड के अंदर ही इनका रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो ज़ोरों-शोरों से यहाँ पर स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर मैं स्किल टेस्ट की अगर डेट की बात करूँ तो स्किल टेस्ट है जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो उसके थोड़े दिनों के बाद में ही आपका स्किल टेस्ट है कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके अंदर है ज़्यादा गैप आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है, मतलब विद इन ए मंथ के अंदर ही आपका स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा बाकी सभी अदर एग्ज़ाम्स को देखते हुए। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये जब जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद में अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे चालू करना, तो उसके अंदर है आप इसके अंदर है स्पीड है अपनी गेन नहीं कर पाओगे, स्पीड गेन नहीं कर पाओगे और दूसरी इसके अंदर है ज़रूरत होती है एक्यूरेसी की, तो आप वो एक्यूरेसी है वो भी गेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन है शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट है वो करनी पड़ेगी, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर है ईज़िली क्वालिफ़ाई कर पाओ। अब बात करते हैं सेकंड स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर जिनके टोटल पोस्टें हैं 1224 पोस्टें हैं। इनका एग्ज़ामिनेशन हमें कब देखने को मिला था, इनका एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट हुआ था 20 जनवरी को एग्ज़ामिनेशन है ये कंडक्ट हुआ था।
तो 20 जनवरी को एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुआ था और अगर हम टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट हैं वो आपको कैटेगरी वाइज़ ब्रेकअप है, कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। ये अपडेटेड वैकेंसीज़ हैं, आपको देखने को मिल रही हैं, ऐसे 1224 वैकेंसीज़ हैं। यूआर के अंदर बात करें तो टोटल हैं 580 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसकी थोड़ी-सी अगर हम टाइमलाइन की अगर बात करें तो इसके अंदर है एग्ज़ाम डेट है, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है क्या थी? एग्ज़ाम डेट है इसके अंदर आपको 20 जनवरी देखने को मिली थी। तो टोटल कैंडिडेट्स से एलिजिबल थे एग्ज़ाम देने के लिए वो कितने थे? वो थे 54,000 कैंडिडेट्स से यहाँ पर एलिजिबल थे। के अंदर से अगर मैं अटेंडेंस की अगर बात करूँ तो अटेंडेंस से आपको देखने को मिली थी 25,000 कैंडिडेट से इन्होंने एग्ज़ाम है वो दिया था। फिर अगर मैं एब्सेंट का देखूँ तो वो अप्रॉक्सिमेट आ जाएगा आपका 29,000। वहीं पर अगर हम स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो स्किल टेस्ट के अंदर है यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं बुलाए जाएँगे, वो भी यहाँ पर भी कितने हैं 15 गुना कैंडिडेट्स हैं बुलाए जाएँगे। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो वैकेंसीज़ हैं 1224 उसको 15 से गुना करना है और यहाँ पर अप्रॉक्सिमेट है 18,000 कैंडिडेट्स हैं वो निकल के आ जाएगा। मतलब इतने कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल किया जाएगा एग्ज़ामिनेशन के लिए, स्किल टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पर भी अगर मैं कट ऑफ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखो कि कट ऑफ है, अटेंडेंस देखो टोटल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो कितने हैं 25,000 और जो कैंडिडेट्स हैं जिनको क्वालिफ़ाई करेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए स्किल टेस्ट के लिए वो कितने हैं 18,000। तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ से डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, वो कितने आए वो ओनली 7,000 कैंडिडेट्स हैं वो आ रहे हैं। तो मतलब अगर आपको आपने अगर ठीक से तैयारी करी है, ठीक-ठाक भी अगर आपका स्कोर बन रहा है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, तो भी आप स्किल टेस्ट के अंदर है यहाँ पर देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे क्योंकि इसके अंदर है आपको ज़्यादा कुछ हाई कट ऑफ है, वो नहीं देखने को मिलेगी। अब मैं इसके एग्ज़ाम डेट की अगर बात करूँ तो इसके एग्ज़ाम डेट के अंदर है आपको स्किल टेस्ट की जो रिज़ल्ट है वो देखते हैं पहले, तो वो क्या निकल के आती है वो अप्रॉक्सिमेटली है आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल है इसके अंदर है देखने को मिलेगा। पहले जो 333 वाली पोस्टें हैं उनका रिज़ल्ट है आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में ही इनका रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट के अंदर है इसके अंदर भी आपको ज़्यादा टाइम गैप है नहीं दिया जाएगा। मिड ऑफ मई के आसपास ही आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा स्किल टेस्ट का। इसलिए आपको अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड और एक्यूरेसी है उसके ऊपर है अभी से काम करना है, स्टार्ट करना पड़ेगा पैरेलली और बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो साथ-साथ में आपको लेके चलनी पड़ेगी। अब एक बात आपको नोटिस यहाँ पर करने वाली है, इसके अंदर है स्किल टेस्ट के अंदर है 2 टाइप के आपके स्किल टेस्ट है देखने को मिलेंगे। एक तो आपका होगा शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट और दूसरा होगा आपका टाइपिंग का। आपको दोनों को क्लियर है वो करना पड़ेगा तभी जाके आप पूरे स्किल टेस्ट के अंदर है क्वालिफ़ाई हो पाओगे और यहाँ पर आगे की स्टेज के अंदर है एलिजिबल होगे। तो शॉर्ट हैंड को यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए हमने यहाँ पर वन शॉट सॉल्यूशन है आपके लिए बना दिया गया है, वेबसाइट के ऊपर है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है जिसका आपको लिंक है देखने को मिलेगा। इसके अंदर है आपको यहाँ पर क्या है कि बुक्स की डिक्टेशंस है वो देखने को मिलेंगी। वेरिएबल की फॉर्म में स्पीड रहेगी। स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक की स्पीड है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का मौका है वो दिया जाएगा नीचे ट्रांसक्रिप्शन टाइम एंटर करने के बाद में, क्योंकि उसको आप ट्रांसक्राइब कर सको। ट्रांसक्राइब करने के बाद में उसको सबमिट करना है कि आपका एनालिसिस है वो आपको विज़िबल हो जाए कि आपने कौन से एरर किए हैं और एरर किस टाइप के किए हैं कि किसी वर्ड को छोड़ दिया, किसी वर्ड को गलत लिख दिया, कोई एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया, तो उस टाइप के एरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके काउंट हो जाएँगे। अगर मैं इसके अंदर डिक्टेशंस की बात करूँ तो कौन-कौन सी आपको देखने को मिलेंगी, ये देखो रामदारी की जो दोनों खंड हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आनंद पत्रिका है वो हो जाएगी, एडिटोरियल्स हो जाएँगे, प्रीवियस ईयर्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। ये देखो आपको अपना ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है कुछ इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसके अंदर है ऊपर स्पीड, एक्यूरेसी और प्रोग्रेस के कार्ड आपको दिखाई देंगे। नीचे आपको एरर एनालिसिस का पार्ट होगा जिसके अंदर है कि आपने स्पेलिंग एरर कितने किए, एक्स्ट्रा टाइप कितने किए, ओमिशन कितने किए, इस टाइप के डिफरेंट एरर है जो आप करोगे वो दिखाई दे जाएँगे। और नीचे की साइड के अंदर है आपको यहाँ पर टाइप किया हुआ पैसेज और आपका यहाँ पर ओरिजिनल पैसेज है जो डिक्टेशन के अंदर है बोला गया था, वो आपको दिखाई दे जाएगा ये कलर कोडिंग के थ्रू ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा वर्ड यहाँ पर लिखना था, कौन सा आपने गलत लिख दिया, कौन सा वर्ड है आपने स्किप कर दिया, कौन सा यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा टाइप है वो वर्ड कर दिया। तो इससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आपकी यहाँ पर स्पीड है किन कारणों की वजह से यहाँ पर गिर रही है, एक्यूरेसी यहाँ पर आपकी क्यों डाउन हो रही है, ताकि आप उसको नेक्स्ट डिक्टेशन के अंदर है इम्प्रूव कर पाओ।
और बाकी ये सभी अदर फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर है आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी बुक्स आपके लिए अनलॉक हो जाएँगी। हर एक डिक्टेशंस को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। फ़ॉन्ट यहाँ पर सभी फ़ॉन्ट है वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। स्पीड है वेरिएबल की फ़ॉर्म में रहेगी ताकि आप चाहे बिगिनर लेवल हो, इंटरमीडिएट हो, चाहे एडवांस लेवल हो, सभी के लिए सॉफ्टवेयर है वो यूज़फुल होने वाला है। एक्चुअल एग्ज़ाम इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर है कोई भी सरप्राइज़ ज़ोन है वो नहीं देखने को मिले। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर है इंटरफ़ेस को देख के ही कई बार लोग हैं वो घबरा जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर उनको यूज़ टू बनाना ही यहाँ पर हमारा लक्ष्य है। के अंदर है ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी क्योंकि एक्चुअल एग्जाम के अंदर आपको ओनली डिक्टेशंस है उसके शॉर्ट एंड बनानी नहीं है, उसको ट्रांसक्राइब भी करना रहता है। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन है वो देखने को मिलेगा। कंप्लीट सॉल्यूशन के ऊपर ही आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना। इंस्टेंट रिजल्ट एनालिसिस देखने को मिलेगा ताकि आपको यहाँ पर रिजल्ट के अंदर कोई डिले नहीं देखने को मिले। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर डेमो लेना है तो उसके लिए जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। शॉर्ट एंड से रिलेटेड अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी ये वन शॉर्ट सॉल्यूशन है। आपका व्हाट्सअप नंबर है रहने वाला, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइपिंग की, तो टाइपिंग का भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको नीचे लिंक है वो दे दिया गया है। उसके अंदर है जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऊपर की साइड में आपका पैसेज रहेगा, नीचे की साइड में आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसके अंदर है ये फीचर्स हैं हमने यहाँ पर दे रखे हैं कि हाइलाइट है, आपको ऑन करना है तो ऐसे वर्ड है वो हाइलाइट होता जाएगा, ग्रीन और रेड कलर के अंदर है। आपने जो वर्ड टाइप किया है वो दिखाई दे जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लाइव स्पीड और एक्यूरेसी के फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएँगे, ताकि आप यहाँ पर लाइव स्पीड अपनी क्या टाइप कर रहे हो उसी टाइम पे आप अपनी देख पाओ। पूरा डिटेल रिज़ल्ट रिव्यू है वो आपको सबमिट के बाद में दिखाई दे जाएगा। ये सभी फ़ॉन्ट्स है यहाँ पर हिंदी के अंदर आपके अवेलेबल रहेंगे। अगर टेस्ट मोड की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर है 2 टाइप के मोड हैं आपको देखने को मिलेंगे। 2 टाइप का कौन-सा मोड होगा? एक तो मोड आपको देखने को मिलेगा टाइम मोड, जिसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकोगे 5 मिनट का टेस्ट देना, 10 मिनट का देना, 15 मिनट का देना। दूसरा आपको देखने को मिलेगा वर्ड मोड। वर्ड मोड के अंदर क्या होगा कि आपको जैसे 100 वर्ड का यहाँ पर देना है, 200 वर्ड का देना है, 300 वर्ड का देना है, उस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकोगे। तो अभी जाके इसको चेकआउट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग का दोनों का लिंक है, वो दे दिया गया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको तुरंत है वो डिलीवर हो जाएगी। कहीं भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं होगी। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।